टॉपिक है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने यूज किया था, बिल्कुल सेम मेथड से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें लिखनी है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। दो बार मैं इसको रिपीट करूंगा तो इसको ध्यान से समझना भाई। स्टार्ट करा भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करो जल्दी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ भाई, let us suppose a first order reaction। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज करेंगे। रिएक्शन क्या देखिए, हमने रिएक्शन ले लिया, जो हमारा रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। कोई भी रिएक्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए। तो हमने एक रिएक्शन सपोज किया, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब देखिए, पहले हमने टाइम लिया 0। जब टाइम है 0 यानी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमने सपोज किया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बच्चों A। रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। फिर से सुन लो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज करना है। क्या भाई रिएक्शन, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और जब टाइम है 0 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली, A, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो हमारा रिएक्टेंट है A और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। अब टाइम है भाई T। टाइम T का मीनिंग होता है बच्चों किसी भी गिवन टाइम पे, जिस टाइम पे आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है, कोई भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कोई भी गिवन टाइम, क्या मान लिया उसको T। हम मानते हैं भाई प्रोडक्ट कितना बन गया, X, और प्रोडक्ट X बना, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, A माइनस X। फिर से एक बार सुनना भाई, इसको नोट कर लिया होगा सबने, एक बार ध्यान देना है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज कर लिया, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, कोई भी रिएक्शन हो। जब टाइम है 0, टाइम 0 का मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है बच्चों 0। जब टाइम है T टाइम हो गया 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी टाइम गिवन है, प्रोडक्ट चेक किया कितना बन चुका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है X, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना बचा, A माइनस X बच गया भाई। अब देखना भाई, वही मेथड यूज करेंगे जो कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था। ध्यान देना भाई, कुछ स्टूडेंट्स जो लेट ज्वाइन हुए हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट करें। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज किया है, रिएक्टेंट चेंज हुआ है प्रोडक्ट में। जब टाइम है 0 रिएक्टेंट मान लिया A, इनिशियल कंसंट्रेशन A ले ली, प्रोडक्ट है 0। टाइम T हो गया, कितना भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रोडक्ट बन गया X, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना बचा, A माइनस X बच गया। अब रेट के लिए दो फॉर्मूले मैंने बताए थे कल भी। एक जो सबसे पहला फॉर्मूला यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट भी ले सकते हो, प्रोडक्ट भी ले सकते हो। रिएक्टेंट लोगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट लोगे तो क्या लेना पड़ेगा, प्लस साइन लेना पड़ेगा। प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट।
तो रेट का पहला फॉर्मूला यूज किया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैं इस बार प्रोडक्ट ले रहा हूं बच्चों। प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि a माइनस एक्स अपॉन डी टी लूंगा, रिएक्टेंट भी ले सकता हूं, साइन नेगेटिव आएगा, फिर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वहां a माइनस एक्स यूज होगा, यहां क्या यूज कर लिया मैंने x, रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो तो आप रिएक्टेंट लेके इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन x के अकॉर्डिंग करो, ये इजी रहेगा। तो हमने क्या मेथड बताया था, रेट के लिए दो फॉर्मूला लिखने हैं। पहला फॉर्मूला जो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट लोगे तो माइनस साइन, कल रिएक्टेंट लिया था, और प्रोडक्ट लोगे तो प्लस साइन, मैंने आज प्रोडक्ट लिया है तो dx बाई dt हो गया। दूसरा फॉर्मूला बच्चों जो रेट ला इक्वेशन में पढ़ा था, रेट ला इक्वेशन में क्या फॉर्मूला था, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें तो लेना ही रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की चॉइस होती ही नहीं, रेट ला में तो रिएक्टेंट लेना होता है। तो k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर अल्फा, और अल्फा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कल पावर ली थी 0 क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन था, आज कैसा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो पावर क्या बनाऊंगा 1, बिल्कुल वही मेथड में यूज करूंगा। फिर सुन लो, रेट का पहला फॉर्मूला लिखा बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले रहा हूं इसलिए प्लस साइन है, dx बाई dt। दूसरा फॉर्मूला जो रेट ला का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम t पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स रेज टू पावर 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खुद बता रखा है फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखना a माइनस एक्स रेज टू पावर 1, a माइनस एक्स बन गया। अब देखो भाई, dx अपॉन a माइनस एक्स को नीचे ले आओ बच्चों, और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाओ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो रेट के दो फॉर्मूले लिखे और वहां से आपको फर्स्ट इक्वेशन तैयार करनी है। आपने फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर ली, dx अपॉन a माइनस एक्स, dt को ऊपर ले गए। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया था, जिससे सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई थी। तो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या करना है बच्चों, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखना भाई, इतना तो सभी जानते हो k कांस्टेंट है, इस पार्ट का कर लेता हूं पहले। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, और प्लस में मैथ्स में c लेते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहां यूज करेंगे i क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना भाई, dx अपॉन a माइनस एक्स। यहां गलत नहीं करना है क्योंकि मैथ्स में भी कम यूज होता है ये, इसको डायरेक्ट याद करो। क्या इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में ln को। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स, ये आएगा भाई हमारा इंटीग्रेशन। इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना, मेडिकल वाले तो करेंगे ही लर्न, नॉन मेडिकल वाले भी ध्यान रखना। जिसको फॉर्मूला कभी ये प्रूफ है वही है, कभी देखा है तो ठीक है, वरना इसको डायरेक्ट देखो, ये इसका करके देखना, इंटीग्रेशन ही आएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स। अब देखना भाई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग a अपॉन b। अगर b को ऊपर ले जाऊं, a को नीचे ले आऊं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ln a माइनस एक्स, और 1 को नीचे ले आया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन गया, kt प्लस i बन गया। ये इक्वेशन सेकंड। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, जिसको ना आया हो ध्यान से सुनना, 2-4 बच्चे जो लेट ज्वाइन हुए हैं ध्यान देना भाई, ध्यान लगाना बच्चों सभी। हाँ भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने सपोज कर लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, पूरा बता रहा हूं सुनना। जब टाइम है 0, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। जब टाइम है t, कोई भी गिवन टाइम है,
प्रोडक्ट मान लिया x बन गया, तो इसका मतलब रिएक्टेंट x कम हो गया होगा, तो रिएक्टेंट कितना बच गया, a माइनस एक्स। अब रेट का पहला फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट सिंपल है इसलिए इस बार मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं dx बाई डी टी, प्लस यूज किया क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। दूसरा रेट लॉ का फॉर्मूला k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t रेज टू पावर अल्फा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अल्फा की वैल्यू 1 ले ली, तो फॉर्मूला बन गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स रेज टू पावर 1। अब क्या करो, a माइनस एक्स को नीचे ले आओ और dt को ऊपर ले जाओ, तो क्या बन गया बच्चों, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। फर्स्ट इक्वेशन बना ली, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन ln 1 अपॉन a माइनस एक्स, के कॉन्स्टेंट और dt का इंटीग्रेशन t प्लस आई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले गया 1 को नीचे ले आया, साइन माइनस आ गया, ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो दोनों जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों में हमने क्या किया, रेट के दो फॉर्मूले लिख के एक इक्वेशन बनाई और उसका इंटीग्रेशन करके सेकंड इक्वेशन बनाई। अब सुनो क्या करना है, अब लास्ट में आपको क्या करना होता है बच्चों, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है, यानी इक्वेशन सेकंड से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के और वापस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी होती है, आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाती है। अब आई की वैल्यू निकालते कैसे हैं, मैंने आपको बताया था आई कांस्टेंट है, इसका मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले भी वैल्यू सेम थी, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी वैल्यू सेम मिलेगी, रिएक्शन के बीच में भी वैल्यू सेम मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, टाइम पुट कर लेंगे बच्चों 0, और जब टाइम 0 था, आप देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी A और प्रोडक्ट X की बजाय कितना था 0। खुद देखो जब टाइम 0 था रिएक्टेंट तो A था और प्रोडक्ट 0 था, X तो नहीं था, इसका मतलब जब टाइम 0 है मैं X की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। तो टाइम 0 पुट करो, X को 0 पुट करो, क्या आया देखना, a माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो देखो ये 0 हो गया, तो i कितना आ गया बच्चों, माइनस ln a आ गया। i की वैल्यू निकाल ली टाइम 0 पुट करके। फिर सुन लो, i निकालने के लिए क्या करना है, टाइम को 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दिया। और ध्यान से देखो जब टाइम 0 था रिएक्टेंट तो था A और प्रोडक्ट कितना था, X की बजाय 0 था, इसका मतलब X की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। तो टाइम को 0 पुट किया, X को भी 0 पुट किया, I किसके बराबर आ गया, माइनस ln A। तो सेकंड इक्वेशन से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली और वापस किस में पुट कर दो बच्चों, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। देखना भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आई की वैल्यू पुट करके देखो, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। आई की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस ln a पुट करूंगा, ये कर दिया भाई। अब इस माइनस की टर्म को बच्चों इधर ले जाओ, माइनस से क्या होगी प्लस, तो क्या बन गया ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब देखना log a माइनस log b बन गया, ln कॉमन आ गया बच्चों, ln कॉमन ले लिया, log a माइनस log b को क्या लिखते हो, log a अपॉन b लिख सकते हो। तो क्या बन गया ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब देखो ध्यान से, लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम को 10 की पावर में चेंज करना है या log 10 में चेंज करना है। log 10 को तो सिंपल लॉगरिथम बोल देते हो, इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और हमें निकालना था k, तो t को नीचे ले जाओ, तो k किसके इक्वल आया, 2.303 अपॉन t लॉगरिथम ऑफ a अपॉन
ए माइनस एक्स। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये ध्यान रखना भाई। फिर एक बार बता देता हूँ, ज़्यादा काम नहीं आज, एक इसके बाद छोटी सी इक्वेशन और करनी है, ध्यान देना, ध्यान लगाना भाई। देखो तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, सबको आ जाना चाहिए, ध्यान दो एक बार। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, जब टाइम है 0 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। जब टाइम हो गया t तो प्रोडक्ट बन गया x, तो रिएक्टेंट बचेगा a माइनस एक्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखो भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो dx बाई dt ले लिया मैंने, प्रोडक्ट ले लिया ताकि इंटीग्रेशन सिंपल रहे। रेटला का फॉर्मूला लिखा k इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। यहां तो रिएक्टेंट ही लेना होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में या रेटला इक्वेशन में। तो रेटला में k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1 क्यों बनाया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। dt को ऊपर ले गया, a माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आया, इक्वेशन फर्स्ट होगी बच्चों। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है। क्या बनेगा, ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये प्रूफ है, ध्यान रखना। k कॉन्स्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t प्लस आई, इक्वेशन सेकंड बना दी। इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से i की वैल्यू निकाल के वापस इस इक्वेशन में पुट करनी है। कैसे करेंगे, टाइम क्या पुट कर दो, 0, और जब टाइम 0 है तो x भी 0 है, क्लियर दिख रहा है। जब टाइम 0 है तो x भी कितना है, 0 है। तो x टाइम 0 पुट कर दिया, x भी 0 पुट कर दिया, तो i किसके बराबर आ गया, माइनस ln a के। तो i की जगह माइनस ln a पुट किया तो इक्वेशन सोल्व होगी, कुछ भी नहीं आगे। ये आ गया आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देना भाई, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, लिखो इसके नीचे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन a है, इसको आप ए नोट लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, दोनों सेम बात है। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट और फाइनल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी ए के बराबर। अब भाई ग्राफ देखना ध्यान से, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ध्यान से। पहला ग्राफ एक बार मत बनाना, कल बनाया था। जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। सुनना, स्लोप कैसा आया था, नेगेटिव, और स्लोप की वैल्यू क्या ली थी, के ली थी। अब देखना, अब फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाऊंगा तो पेपर में ग्राफ देगा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, बार बार क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ बना के ये देगा, इस ग्राफ को देख के ये बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एक क्वेश्चन। फिर पूछेगा, जब अगर आपको ऑर्डर पता चल गया तब उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी बता दो। इसका मतलब क्या है, या तो क्वेश्चन पूरा ही सही होगा या पूरा ही गलत होगा। अब आपको पता चल गया, मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 1 होगी, तो मैंने आपको यूनिट लिखने का मेथड बताया था, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम, n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो देखना भाई, फर्स्ट ऑर्डर में जो ग्राफ बनता है अलग ही पहचान है, दो तरह के ग्राफ देगा पेपर में। लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन, किसका ग्राफ बनाएगा बच्चों, लॉग ऑफ जीरो ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और फर्स्ट ऑर्डर में लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाएगा। और स्लोप क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव स्लोप आता है फर्स्ट ऑर्डर का, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, नोट कर दो जल्दी से, ये स्लोप आएगा भाई, माइनस के अपॉन 2.303, ये स्लोप आएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये ग्राफ बना के दे देगा लॉग ए वर्सेस टाइम में, आपसे पूछेगा ऑर्डर बताओ।
आप देखोगे नेगेटिव स्लोप आ रहा है। नेगेटिव स्लोप एक तो आता है जीरो ऑर्डर का और एक नेगेटिव स्लोप आता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन जीरो ऑर्डर होता तो यहां लॉगरिथम लिखा नहीं मिलता, क्योंकि जीरो ऑर्डर में इक्वेशन में कहीं भी लॉग नहीं होता है, कल कहीं भी लॉग यूज नहीं हुआ था। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं और यहां देखना ध्यान से, ग्राफ लॉग लिखा देखते ही और नेगेटिव स्लोप देखते ही समझ जाना कौन सा ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। और स्लोप कितना आएगा -k/2.303। ये ध्यान रखना बच्चों। हो गया भाई। अब देखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ग्राफ भी दिया है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाया, लेकिन इस बार लोगरिथम की बजाय क्या ले लिया, नेचुरल लोगरिथम ले लिया। लेकिन बात तो सेम है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है और लोगरिथम यूज हो रहा है कंसंट्रेशन का। इसका मतलब पक्का फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है, लेकिन स्लोप चेंज हो जाएगा बच्चों। स्लोप रहेगा नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, के 2.303 नहीं आएगा। सोचो क्यों? क्योंकि 2.303 कब प्रोड्यूस होता है इक्वेशन में, जब नेचुरल लोगरिथम को किस में चेंज कर देते हो। अगर मैं यहाँ ln रख दूं, क्या 2.303 गायब नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब नेचुरल लोगरिथम है, तो स्लोप में से ये 2.303 क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो स्लोप बस इसी क्वेश्चन में फर्क पड़ता है और यहां गलती कर बैठते हो। आप देखोगे लोगरिथम वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप है, तो पहला क्वेश्चन तो सबका सही होगा फर्स्ट ऑर्डर। यूनिट पूछेगा वो भी सबकी सही होगी, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। स्लोप ध्यान से देखना है, लोगरिथम है तो इससे डिवाइड करोगे और लोगरिथम नहीं है तो 2.303 आ ही नहीं सकता। नेचुरल लोगरिथम को जब लोगरिथम में चेंज करते हो तब 2.303 आता है बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना है, कोई सा एक ग्राफ आएगा पेपर में तो और वर्ड डाल लो और दोनों इसको ग्राफ को अच्छे से लर्न करोगे। अब देखना भाई, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक और चीज भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन और रेट के बीच में ग्राफ बनाए, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां मान लो रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, यहां कंसंट्रेशन ले ली, यहां रेट ले ली, उल्टा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होती है वो कितनी पावर पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ बनेगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा। जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी, आपने ये ग्राफ बनाया था, फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ आ गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अब हेडिंग बना दो इसी के नीचे, हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना भाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। कैसे करते हो भाई? टी को तो यहां ले जाओ, के को नीचे ले जाओ, टी को तो यहां लिख दिया और के को नीचे ले आया, यानी इक्वेशन लिख दो पहले 2.303 अपॉन के लोगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी। फाइनल कंसंट्रेशन बोल सकते हो, जब रिएक्शन रोक के आप अपना स्टडी कर रहे हो, वो कंसंट्रेशन एट टाइम टी या फाइनल कंसंट्रेशन होगी। अब देखना ध्यान से, हाफ लाइफ पीरियड हो गया टी ऑफ, क्या बताया था हाफ लाइफ पीरियड, जितने टाइम में रिएक्टेंट की आधी कंसंट्रेशन खत्म हो जाए। आधी कंसंट्रेशन खत्म होने का मतलब 100 मोल पर लीटर ली थी तो कितनी बचेगी, 50 बचेगी। जितना टाइम लगा, 1 घंटा लग गया तो उसका हाफ लाइफ पीरियड 1 घंटा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 100 से 50 हो रहा है, तो अगले घंटे में दूसरी हाफ लाइफ होगी, तो 50 से कितना होगा, 0 मत कर देना, इसका अद्धा करो। अगले घंटे में
तभी तो बोलते हैं रेट घटती है। पहले घंटे में तो 50% खत्म हुआ, अगले घंटे में ओरिजिनल का तो 25 ही खत्म हुआ, लेकिन नई कंसंट्रेशन का 50 का तो 25 फिर 50 हो गया, फिर इसका 50, लेकिन ओरिजिनल से देखोगे तो घटता जा रहा है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड होता है जिसमें कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ऑफ हो जाए, तो टाइम हाफ लाइफ पीरियड पुट कर दिया। अब देखना भाई एक बार ध्यान से, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, तो फाइनल कितनी बचेगी इनिशियल से, आधी बचेगी, तो ए नोट बाई 2 करूंगा, 2 ऊपर गया, ए नोट से ए नोट कैंसल। फिर सुन लो, जब हाफ लाइफ पीरियड होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, तो फाइनल इसकी हाफ होगी, ए नोट बाई 2 होगी, 2 कहाँ गया, ऊपर गया, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लॉग 2 बचा। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना आया बच्चों, 2.303 अपॉन के, लॉगरिथम ऑफ 2 आ गया। अब log 2 की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है, 0.3010, मल्टीप्लाई करके देखो, ये आपका फॉर्मूला आ गया। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के आ गया बच्चों, ये ध्यान रखना भाई। अब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एक तो मैं बता चुका हूं, ध्यान से सुनना है और नोट कर लेना, कहीं पेपर में गलत कर दो। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसकी रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंट की एक भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करती, तो आपका आंसर होगा सर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में रेट किसके बराबर है, के इंटू ए रेज टू पावर 0, और ए की पावर 0 1 बन गई थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, ऐसा रिएक्शन बताओ जिसका हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो देखना फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन दिख रही है ही नहीं, कैंसिल हो गई थी, और log 2 आ गया था, log 2 की वैल्यू पुट कर दी थी, तो 0.693 अपॉन के आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो जीरो ऑर्डर, और अगर हाफ लाइफ पीरियड पूछे किस रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, के। देख सकते हो आप, ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। अब नेक्स्ट डेरिवेशन, फिर लास्ट में 2 ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना भाई, 10 मिनट का और काम आपका, ध्यान लगा के समझ लेना। हाँ भाई लिखो, इंटीग्रेटेड rate equation for first order gas phase reaction। हाँ भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है बच्चों, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए बच्चों। कैसे लिखेंगे, ध्यान लगा के समझना भाई, ध्यान देना बच्चों सभी को। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए, अच्छे से सुनना भाई। हाँ भाई लिखना, लेट अस सपोज ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन होता है बच्चों जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सभी गैस की स्टेट में होते हैं, उसको हम गैस फेज रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने एक रिएक्शन सपोज कर लिया, ये रिएक्शन हो गया भाई, सपोज करो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है,
कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। हाँ भाई, फर्क क्या आएगा बच्चों, ये ध्यान से सुनना है, बल्कि लिख देता हूं मैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही कर देता हूं ताकि न्यूमेरिकल में आसानी हो जाए। मान लो रिएक्टेंट है ए, गैस की स्टेट में डिकम्पोज हो गया, प्रोडक्ट बी बन गया और एक प्रोडक्ट सी बन गया। तो ध्यान से देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी गैसीय स्टेट में, ये लिख लो चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं। एक फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन ले लिया, रिएक्टेंट है ए, गैसीय स्टेट में, किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट बी में और प्रोडक्ट सी में। अब एक चीज का फर्क आएगा, सॉलिड में जर्नली कंसंट्रेशन यूज करते हो, गैस में भी कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो, लेकिन प्योर गैस फेज रिएक्शन है, यहां हम प्रेशर यूज करेंगे। यानी जो इक्वेशन हमने बनाई थी, क्या इक्वेशन बनाई थी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी। इसको प्रेशर के टर्म में लेके आना बस। यहां तो मैं रख दूंगा इनिशियल प्रेशर और यहां रख दूंगा प्रेशर एट टाइम टी। तो ध्यान लगा के सुनना भाई, ध्यान लगा के समझ जाना, इसको देखना भाई। जब टाइम टी है 0, मैं सपोज करता हूं रिएक्टेंट ए का इनिशियल प्रेशर था PI। जब टाइम है 0, रिएक्टेंट ए का इनिशियल प्रेशर है PI, प्रोडक्ट B 0, इसका प्रेशर भी 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो रिएक्टेंट का प्रेशर PI और प्रोडक्ट B एंड C का प्रेशर 0 ले लिया बच्चों। अब देखना, जब टाइम है T, जब टाइम कितना हो गया, टाइम ले लिया बच्चों हमने T, तो मैं मानता हूं भाई इसका प्रेशर हो गया X और इसका प्रेशर भी कितना हो गया X। तो बताओ ये कितना बचेगा, PI माइनस X बचेगा। ध्यान से सुनना है, 2 ही लाइन है बस इसमें, ध्यान से बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि तुम कर क्या रहे हो। ध्यान से देखो, टाइम 0 था तो प्रेशर ले लिया PI, ये 0 ये 0। टाइम T पे इसका प्रेशर X बना, इसका प्रेशर X बना, तो ये कितना बचेगा, PI माइनस X, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो एक मॉलिक्यूल इसका बनता है, एक इसका बनता है, एक में से 2 बन रहे हैं, तो X घटेगा तो XX 2X बनेंगे, तो माइनस सिर्फ X ही करना है। अब देखना, एट टाइम T टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, जब टाइम T हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर लेना बच्चों, P टोटल से रिप्रेजेंट कर दिया। मिक्सचर का मतलब उस कंटेनर में रिएक्टेंट भी पड़ा है और उसमें प्रोडक्ट भी पड़ा है, तो कितना आ गया, रिएक्टेंट का कितना बचा है, PI माइनस X, और प्रोडक्ट का प्लस X, X से X कैंसल, तो P टोटल कितना आया, PI प्लस X आ गया बच्चों। कितना आ गया भाई, PI प्लस X आ गया। अब देखना, X की वैल्यू पता कर लो कितनी बनेगी, PI को माइनस में कर दूं, P टोटल माइनस PI। ये मेन पॉइंट समझने का है। लास्ट लाइन लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहां तक ही गलत कर देते हो। मैंने लिया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, टाइम T पे एक बार टोटल प्रेशर निकाल लिया, क्योंकि मैं अपने यहां टोटल प्रेशर लेके आना चाहता हूं, तो P टोटल किसके बराबर है, रिएक्टेंट का प्रेशर और प्रोडक्ट का प्रेशर जोड़ दिया, PI प्लस X हो गया। मैंने एक बार X निकाल लिया, P टोटल माइनस PI। अब इस इक्वेशन का यूज करो बच्चों, इक्वेशन यहां ध्यान से देखो, K किसके इक्वल है, एक बार ध्यान लगाना, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T। कंसंट्रेशन किसके लेते हो, रिएक्टेंट की, A अपॉन A माइनस X किया था पिछले डेरिवेशन में। अब देखना, ध्यान लगाना एक बार, इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर पुट कर दो, कितना था, PI था,
सारा खेल अब इस पॉइंट पे है, जिसको आ गया तो डेरिवेशन सही है। ये क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, बार बार बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो इसकी जगह क्या पुट करोगे, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, पी आई माइनस एक्स है, कितना है, पी आई माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है कितनी, पी टी माइनस पी आई, तो इस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी टी माइनस पी आई। अब देखना ब्रैकेट खोल के इसको रफ में लिखना, ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस पी आई 2 माइनस पी टोटल, ये फॉर्मूला है बच्चों। फिर एक बार बता देता हूँ, एक दो ज़रूर कंफ्यूज हो गया होगा क्या कर दिया, फिर सुन लो, फिर ध्यान देना भाई 2 मिनट सभी। टाइम 0 था तो इनिशियल प्रेशर पी आई, समझ लो एक बार लिखना बंद करके सभी, इनिशियल प्रेशर पी आई ये 0 ये 0। जब टाइम है टी, ये बन गया x, ये बन गया x, तो ये x कम हो गया, पी आई माइनस एक्स हो गया। अब सीधा सा मेरे को क्या करना है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, यहां इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसकी जगह तो मेरे को लिखना इनिशियल प्रेशर तो मेरे को पता है पी आई हो गया। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो इसकी जगह मेरे को लिखना पड़ेगा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, वो कितना है, पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे को एक्स ना लिखना पड़े, मेरे को उसकी जगह टोटल प्रेशर लिखना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन मिलेगा, ये तो गिवन ही नहीं मिलेगा प्रोडक्ट कितना बड़ा। तो मैंने क्या किया देखो, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ले लिया, रिएक्टेंट जोड़ दिया, प्रोडक्ट जोड़ दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो पी टोटल कितना आया, पी आई प्लस एक्स आया, तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, और देखना उस एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट करके देखो क्या आई, पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस, तो पी आई 2 पी आई माइनस पी टोटल। देखना तो टाइम टी पे ए का प्रेशर टोटल प्रेशर की टर्म में कितना है, 2 पी आई माइनस पी टोटल, तो मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पी आई माइनस पी टोटल, ये डेरिवेशन था भाई। तो ये था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ये ध्यान रखना भाई। अब लास्ट में सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का ग्राफ बना रहा हूं डायरेक्ट में, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहा हूं, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोल्व कर पाओ। हाँ भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो बच्चों, ये होती है भाई। पता ही होगा क्या क्या लिखा, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम 1/a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम टी, और ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। एलसीएम लोगे तो देखो ए नोट आगे जाएगा और माइनस ए पीछे आएगा, इसलिए इसको यहाँ पीछे लिखा हो। समझ गए भाई, ग्राफ भी ध्यान रखना है बच्चों। सेकंड ऑर्डर में ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं, 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, और स्लोप आता है बच्चों पॉजिटिव। कैसा स्लोप आता है बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पॉजिटिव स्लोप आता है भाई, और स्लोप की वैल्यू याद कर लेना के, और अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू भी याद करना चाहो, ये इंटरसेप्ट होती है 1 इनिशियल कंसंट्रेशन 1 ए नोट। तो ये ग्राफ है, देखो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आया है, ये इंटरसेप्ट है। देखो बिल्कुल जीरो ऑर्डर में नेगेटिव स्लोप, फर्स्ट ऑर्डर में लॉगरिथम भी था नेगेटिव स्लोप, सेकंड ऑर्डर में 1 कंसंट्रेशन है और पॉजिटिव स्लोप। यानी ग्राफ को देख के ऑर्डर का पता चल सकता है, इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। और अब लिखना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों, K = 1/2T,
1 अपॉन ए स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, यानी इसी इक्वेशन में यहाँ 2 कर दिया और यहाँ स्क्वायर कर दिया। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना। ग्राफ जरूर याद करना भाई। यहाँ किसके बीच में बनाऊंगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन स्क्वायर के बीच में और टाइम के बीच में। इसका स्लोप भी पॉजिटिव आएगा बच्चों, के बराबर, और इंटरसेप्ट 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर आ जाएगी, लिखना चाहो तो चारों ग्राफ अच्छे से लर्न करने हैं, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। तो ध्यान रखना भाई, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के। न्यूमेरिकल्स सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे होते हैं, न्यूमेरिकल में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पॉसिबल होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके हाफ लाइफ पीरियड के न्यूमेरिकल्स, 4 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। तो कल 7 या 8 न्यूमेरिकल मैं सोल्व करूंगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे भाई, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो आज इतना ही काम आपको करना है, दोनों इक्वेशन एक बार अच्छे से लिख के देखनी है बच्चों। तो ये काम आज कंप्लीट करना सभी। तो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड बाय बच्चों।